हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शरद चंद्र पांडे। चलिए आज जो है हिंदी जो हमारी यह टेस्ट सीरीज चल रही है 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि अगर आप लोग इससे पहले चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि यह हम लगभग जो है जो भी आपके हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का हो, सीयूईटी का हो, कहीं भी जहां से भी हिंदी से प्रश्न आपके बन रहे हों तो उन सारी परीक्षाओं के लिए ये जरूरी होने वाला है। इससे पहले हमारी 5-6 वीडियो चैनल पे हमारे पड़ चुकी है, आप चाहें तो जाके वहां देख सकते हैं। और उन सारी वीडियो में आप देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, क्योंकि मिनिमम हम जो है 25 प्रश्न अभी लेकर चल रहे हैं। यह बढ़ भी सकता है, किसी में 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। लेकिन अभी यह मान के चलिए कि हमारी यह वीडियो इतनी ही चलती रहेंगी। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वह बहुत काम का होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम 25 प्रश्न लेकर चल रहे हैं तो उस 25 प्रश्न को जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि वह आपका लगभग 50 से 60 प्रश्न तैयार होता है एक बार में। और इस तरह से आप सोचिए एक वीडियो में अगर आपके 50 से 60 प्रश्न आ रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन होता है उसकी खास बात यह होती है कि उस एक्सप्लेनेशन के साथ आप किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न अगर बन रहा है तो उसे आप बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह हम प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जो है इस पे हम कुछ ऐसी बातें भी साथ में करते हैं जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, या आप स्टूडेंट हैं तब भी ज़रूरी होती है समझना। तो आज का हमारा यह सूक्त वाक्य है, यथाचित्तम तथा वाचो। क्योंकि आप अगर हिंदी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आपको संस्कृत का भी एक कुछ क्वेश्चन संस्कृत से भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो उनसे आप बच नहीं सकते हैं। तो चलिए, यथाचित्तम यथाचित्तम तथा वाचो, यथाचित्तम तथा वाचो, यथावाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायांच साधुना में कृपता। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? अच्छे लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होती है, यानी कि दिखावटी नहीं या फिर बनावट जैसा उनके अंदर नहीं होता। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं कथनी और करनी में अंतर ना होना, यह अच्छे लोगों की एक पहचान होती है। किसी भी स्तर के आप विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपके पास कि आप एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पर अपने आप को प्रूव कर पाएं, एक अच्छे विद्यार्थी बनने का प्रयास करें। तो आज की इस सूक्त वाक्य के साथ ही आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें आज हम लिंग और वचन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है गठरी शब्द। आप अगर यूपी आरओ की परीक्षा दिए होंगे, यूपी आरओ या फिर एआरओ की परीक्षा अगर आप दिए होंगे, तो वहां लिंग और वचन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी वे बड़े जटिल प्रश्न हो जाते हैं। तो यहां पर उस प्रश्न को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में इस लिंग और वचन से संबंधित प्रश्न को कौन कौन सही कर पाते हैं। प्रयास यह करें कि सभी लोग अपना अपना कमेंट यहां पर नीचे देते जाएं। गठरी शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विधिलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है? गठरी, गठरी अगर इस शब्द पे आप ध्यान दें तो लिंग जो होता है वह स्त्री, जो लिंग होता है, लिंग क्या है? प्रतीक। ठीक है, लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान या प्रतीक। ठीक है, पहचान या प्रतीक, आप इसे लिंग का अर्थ इससे समझ सकते हैं। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का सूचक होता है, इससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है हमें लिंग के माध्यम से, जिसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह भी हो सकता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में जो लिंग होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो आपका पुल्लिंग हो गया, ठीक है, और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो ये दो लिंग सामान्यतः हिंदी में माने जाते हैं। मात्र संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। संस्कृत में स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा एक होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, एक होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ये तीन लिंग माने गए हैं। ठीक है,
विधिलिंग संस्कृत में लकारों का एक भेद है। ठीक है, विधिलिंग जो है यह क्या है? यह संस्कृत में लकार जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका एक भेद है और जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, चाहिए के अर्थ में, जैसे उसको यह कार्य करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको खाना चाहिए, इस संदर्भ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। चले अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछा जा रहा है। डिबिया, दात्री, देखिए इस तरह से, इसे इस तरह नहीं लगाना था टिक हमें। चलिए, डिबिया, दात्री, खटमल और जीभ, इनमें से कहा जा रहा है कौन सा पुल्लिंग है। ठीक, तो दिए गए वाक्य में दात्री जो है यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, डिबिया भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे। जीभ भी आपकी जल जाती है या कट जाती है, प्रयोग करके देखिए तो जाता है नहीं प्रयोग होता, बल्कि जाती है प्रयुक्त होता है। यहां एक खटमल ही ऐसा शब्द है, यह हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है। बाकी हमारे जितने भी तीन विकल्प हैं वे सभी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? आशा, प्रश्न, आशा, प्रश्न, सुख, मुख, स्त्रीलिंग का बोध कौन सा इनमें से करा रहा है? आशा रखी जाती है किसी से, किसी की आशा टूटती है। ठीक है, तो आशा शब्द जो है वह यहाँ पे स्त्रीलिंग है। बाकी जो आपके तीनों विकल्प हैं, प्रश्न पूछा जाता है, सुख आता जाता है, आती जाती नहीं, मुख, ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, ये तीनों शब्द यहाँ पुल्लिंग है। बाकी यह हमारा जो पहला है यह स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? अध्याय, अध्याय, सुंदरता, घटना या फिर नम्रता, इसमें पूछा जा रहा है पुल्लिंग कौन सा है। आप लोग अपना विकल्प बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द में अगर देखें तो सही क्या होगा? अध्याय, अध्याय जो विकल्प है हमारा पुल्लिंग है। बाकी सुंदरता, घटना और नम्रता, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग का पर्याय हैं। ठीक है, उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा और नृत्य। देखिए, लिंग से संबंधित या वचन से संबंधित या फिर वाक्य शुद्धि अशुद्धि से संबंधित। ठीक है, किससे? वचन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं और लिंग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं और वाक्य शुद्धि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही आप सही कर सकते हैं परीक्षा में। अगर आप सोचें कि कोई नियम होगा उसको हम याद करके इसे पूरा कर लें तो यह थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यह सबसे अच्छा तरीका यही होता है इसका कि आप बार बार अभ्यास करेंगे, ये चीजें तैयार हो जाएंगी। अब इसमें देखें तो सौभाग्य स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। मस्तक, यह भी आपका पुल्लिंग शब्द है। और नृत्य, यह भी आपका पुल्लिंग शब्द है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, नृत्य करते हैं। और यहाँ जो इच्छा है, इच्छा सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द है आपकी, इच्छा की जाती, जैसे मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, या इच्छा की जाती, तो मतलब बोल के आप अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो बड़े आसानी के साथ ये समझ में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, फिर से स्त्रीलिंग पूछा। ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा और लोभ, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा है? सही विकल्प बताएं। ग्रंथ स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रंथ और क्रोध और लोभ, ये तीनों शब्द क्या है? तीनों पुल्लिंग है। ठीक है, और जो अभिलाषा है, अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, अभिलाषा शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। इसका जितना अभ्यास करेंगे आप, देखिए इसमें कोई नियम नहीं होता। लिंग से संबंधित तो बिल्कुल नियम है ही नहीं। आप ईकारांत उकारांत है तो उसके अपवाद इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंग से संबंधित कोई खास नियम नहीं पाएंगे आप। जो भी नियम पाएंगे संस्कृत में नियम है, हिंदी से संबंधित तो है भी नहीं।
और जो संस्कृत में भी नियम है उसके अपवाद इतने जोड़ दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे सबसे अच्छा तरीका बार बार पढ़िए, उसी से काफी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ताला, बेल, माला, सैया। ताला, बेल, माला, सैया। तो इसमें अगर आप देखें तो बेल करें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, बेल नहीं है, ठीक है, और माला भी नहीं है, सैया भी नहीं है। ये तीनों शब्द क्या हैं? तीनों शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। तीनों शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, जबकि ताला जो है वह यहाँ पुल्लिंग का बोध करा रहा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से? पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कौन सा पुल्लिंग है। ठीक, तो यहां जो कौन सा स्त्रीलिंग है, तो यहां देखें अगर पुस्तक जो है, पुस्तक शब्द जैसे पुस्तक टेबल पर रखी है या पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो देखिए वाक्य प्रयोग करेंगे तो मान के चलिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो 90% संभावना होगी कि वह सही होगा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर आप प्रयोग भी गलत किए हैं, मान लीजिए कि आप वाक्य प्रयोग भी गलत करते हैं, तब तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयोग कर लिए तो इसका सही उत्तर मिल जाता है। जैसे यहाँ पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी मुनि, घर और चाकू, ये तीनों क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। चले अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखते हैं, घुन, अक्कल, दुम, धुन। इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है? अक्कल तो नहीं है, अक्कल आती है जाती है, ठीक है, अक्कल आती जाती है। दुम सीधी नहीं होती, धुन बसती है, ठीक है, तो अब धुन अच्छी लगती है। तो यहाँ ये तीनों क्या है? ये तीनों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हैं, जबकि घुन क्या है? घुन यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, घुन यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ठीक, चले अगला, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। रात, सांस, मूर्खता, मोती। इसमें रात यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। उसके अलावा सांस यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, और मूर्खता की जाती है यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। मोती जो है यह क्या है? यह मोती यहाँ पर पुल्लिंग है। मोती यहाँ पर पुल्लिंग है, बाकी तीनों यहाँ स्त्रीलिंग है। ठीक है? बाकी तीनों स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऊंट का, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग ऊंटी, ऊंटनी, ऊंटे और ऊंटिनी। सही विकल्प इसका क्या होगा? देखिए यहां पर पहली चीज यह भी ध्यान रखिए कि जो प्रयोग में शब्द होते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, प्रयोग से आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां ऊंट शब्द जो है, ऊंट का ऊंटनी जो शब्द है, ऊंटनी, यहां पर यह सही विकल्प होगा। बाकी ऊंटी गलत है, ऊंटे गलत है, ऊटीनी ये शब्द होते ही नहीं है दरअसल व्याकरण की दृष्टि से, और ना ही ये हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ऊंटनी इसका स्त्रीलिंग सही शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। यहाँ स्त्रीलिंग का चयन करना है आपको। चलिए देखते हैं, धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। ठीक है, देखते हैं सही विकल्प इसका क्या होगा। कह रहे हैं स्त्रीलिंग का, धुआं तो नहीं है, भत्ता भी नहीं है, धावा भी नहीं। सही विकल्प क्या होगा? संध्या। संध्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया आती है, नहीं होना चाहिए। निर्धनता, यह भी नहीं हो सकता। बुढ़ापा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द होगा। दुर्घटना भी यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। बाकी तीनों जो है
वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। कह रहे हैं पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। किताब स्त्रीलिंग में आएगा, गंगा स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जबकि सूची पत्र क्या है? सूची पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा, नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको उलझा देते हैं जब थोड़ी सी जो है चेंज करके चीजें बदल दी जाती हैं। पानी, मानी, कहानी, रानी। कह रहे हैं कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, पानी। पानी बहता है, पानी बहती नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह स्त्रीलिंग नहीं है। मानी स्त्रीलिंग में आएगा। कहानी, सही विकल्प तो हमारा पानी ही है। क्यों? क्योंकि पानी शब्द जो है यह पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, अगर आप कहेंगे कि ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो यहां तो गड़बड़ हो गया। फिर ईकारांत कहां पे है? ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हमारा पुल्लिंग शब्द पानी हो जाएगा। ठीक है, चले अगला। निम्नलिखित में से में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक, मजा, सजा, मजा, सजा, कजा, रजा। सही विकल्प इसका क्या होगा? यहां जो मजा है यही केवल पुल्लिंग है। ठीक है, मजा केवल यहां पर पुल्लिंग है। ठीक है, मजा आता है, मजा आती है नहीं। ठीक है, तो सजा भी नहीं, कजा भी नहीं और रजा भी नहीं। सही विकल्प क्या होगा यहाँ? विकल्प ए। ठीक है, चले आप लोग अपना अपना उत्तर देते चलिए साथ साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। चना, अरहर, बाजरा, उड़द। इसमें स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो अरहर शब्द जो है यह क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द होगा। यह क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी चना, बाजरा, उड़द, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे पुल्लिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यह एक नियम है, मान चले होगा। लेकिन ज्वार, अरहर, देखिए अनाजों के नाम पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अनाजों के नाम, ठीक है, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, किंतु ज्वार, अरहर, मकई, मूंग, ये सारे क्या होंगे? अपवाद हैं। और ये सभी देखिए अपवाद हैं, और इसलिए ये सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, अपवाद हैं इसलिए ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। ठीक है, आय, व्यय, नहर, लहर। ठीक, सही विकल्प क्या होगा यहाँ? हमारा सही विकल्प होगा व्यय। व्यय क्या होगा? व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, व्यय एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी आय, नहर, लहर, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में आएंगे। चले अगला। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह होती है। ठीक है, तो सुबह हो गई, तो यहां जाहिर सी बात है, कह रहे हैं स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग है, विकल्प नहीं होगा। सही। ठीक है, इसके अलावा दोपहर भी होती नहीं होगा, सांझ भी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, क्योंकि बाकी सारे स्त्रीलिंग ही हैं। बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं, और यह क्या है? यह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। सुबह, दोपहर, सांझ सारे स्त्रीलिंग हो गए। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? यह प्रश्न आरो यारो में कई बार पूछा गया है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? ठीक है, अब बताइए इसमें से आप लोग अपना उत्तर दीजिए। ठीक, दही शब्द क्या है? यहाँ पे दही शब्द पुल्लिंग है।
दही खट्टा है, खट्टी नहीं बोलते, ठीक है। ये क्या होगा? यह स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसकलिंग नहीं, उभयलिंगी नहीं है। सही विकल्प क्या होगा? यह पुल्लिंग होगा। दही, मोती, पानी, ये सदैव पुल्लिंग में रखे जाते हैं। हो सकता है कहीं कहीं काम दे जाए नियम, तो इसलिए लिख लीजिए इसे। हिंदी में दही, मोती, पानी आदि जड़ द्रव्यवाचक, जड़ द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में रखी जाती हैं, सदैव पुल्लिंग में रखी जाती हैं, ठीक है, करेक्ट। चले अगला। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? अब थोड़ा सा प्रश्न जटिल हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? वर्तमानी क्रिया में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, इसलिए यह विकल्प नहीं सही होगा हमारा, ठीक है। भविष्यकालिक रूप में भी होता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, यह भी नहीं। भूतकालिक में होता है, बिल्कुल हो जाता है। सही विकल्प हमारा क्या होगा? आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। क्रिया के आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जब क्रिया जब क्रिया के रूप में जब क्रिया के रूप में आज्ञा प्रार्थना आज्ञा प्रार्थना इच्छा आज्ञा प्रार्थना इच्छा, ठीक, आदि का बोध हो आदि का बोध हो तो इसे आज्ञार्थक क्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प यहाँ डी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या। पुल्लिंग हवा तो नहीं है, स्त्रीलिंग में आएगा। कोयल भी नहीं, और शिक्षा दी जाती है, ये भी नहीं। सही विकल्प क्या होगा? दारा। दारा क्या है? दारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, दारा यहाँ पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग है। संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ आपको बता चुके, फिर से बता दो। स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग। इस तरह हिंदी भाषा में दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है, क्या है इनमें से? चलिए, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ए बी दोनों सही है। इस तरह के प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? यहां पर हमारा सही विकल्प होगा विकल्प डी। ए और बी दोनों सही हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के, इसको लिखते चलते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया तथा उनके साथ प्रयुक्त विशेषण होता है, विशेषण होता है। इसलिए यहां पर हमारा विकल्प ए और बी दोनों यहां पर सही होते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है कहा जा रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सत्य है, होते हैं 3 वचन, ठीक। उसके अलावा इसलिए कारा सत्य नहीं है इस विकल्प के अनुसार, ठीक है। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन यह कह रहा है नहीं है, पूछ रहा है, असत्य। हिंदी में 2 लिंग, बिल्कुल गलत है भी। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह क्या है? असत्य है, बाकी सारे सत्य थे।
लेकिन यही यहाँ पे असत्य है। प्रश्न असत्य का पूछा है, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा यही विकल्प सही होगा। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पहले बता दिया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है। और संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में केवल 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या फिर ज्ञानेय। ठीक, चलिए बताइए फटाफट क्या होगा ज्ञानवती का पुल्लिंग। ज्ञानवती, वत लिखा है, देखिए हाँ ज्ञानवत है, यहाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने, कुछ हलंत लगाना था, क्योंकि मुश्किल होता है टाइपिंग में ये हलंत आना। ठीक है, तो यहाँ सही शब्द क्या होगा? ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवत नहीं है, ज्ञानयुक्त नहीं है, ज्ञानेय नहीं है। सही विकल्प इसका बी होगा, वान प्रत्यय के साथ ज्ञानवान। ज्ञानवती का ज्ञानवान बन जाएगा। चले अब देखते हैं वचन। लिंग हो गए। लिंग से संबंधित जितना यहाँ हम प्रैक्टिस करें ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वचन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेंगे। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। सही बहुवचन, क्योंकि चर रही है, ध्यान रखिए बिंदी नहीं है यहाँ, चर रही है। ठीक है, तो भेड़ चर रही है, पहला विकल्प यहाँ क्या दे रहा है? भेड़ चर रही हैं। पहला ही विकल्प हमें मिल गया सही। बाकी अगर सही भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, पहले मिल गया, निकल लेते हैं। वाक्य बहुवचन भेड़ें चर रही हैं होगा। शेष वाक्य त्रुटि रहित। भेड़ चर रही, भेड़, देखिए यहाँ ना भेड़ें होगा। ठीक है, भेड़ें चर रही हैं, यहाँ लिखा गलत गया है, टाइप गलत हुआ है, विकल्प ए सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक, प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए। बाकी सारे यहाँ गलत होंगे। जैसे लोग, ठीक है, लोग, दर्शन, आंसू, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, ओठ, अक्षत आदि शब्द हैं। ठीक है, तो ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ये हमारे वचन हो गए। ठीक है, अगला, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द जो है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं चिड़िया शब्द का बहुवचन कैसे होगा। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए। सही शब्द क्या होगा? सही विकल्प चिड़िया होगा। बाकी सारे यहाँ विकल्प गलत हैं। चिड़िया शब्द का चिड़िया होगा। यहाँ या ईकारांत तीकारांत चिन्ह शब्दों से जुड़कर उन्हें बहुवचन बना देते हैं। जो ईकारांत शब्द होते हैं, यानी कि ई से जिनका अंत होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, इनमें से एक वचन है। देखते हैं कौन सा एक वचन है इनमें से। प्राण, दर्शन, होठ, तेल। ध्यान रखिएगा, प्राण अभी पीछे हमने देखा बहुवचन। ठीक है, प्राण, दर्शन, और हमने विकल्प में भी देखा था एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से बहुवचन होते हैं। सही विकल्प यहाँ क्या होगा? तेल, विकल्प डी। यह शब्द एक वचन में है। तेल शब्द एक वचन। द्रव्यवाचक प्रायः, ध्यान रखिए, प्रायः, प्रायः द्रव्यवाचक
प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। जबकि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत इत्यादि। ये बहुवचन के प्रकार हैं। तो यहां पर दोस्तों आज हमारा वचन और लिंग इससे संबंधित ये वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी, और इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरी हो, या फिर आप अगर, जैसे हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर क्लास होगी और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगी। बहुत जल्दी आपको लेक्चर क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को जिसको ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं अगर ये वीडियो अच्छी है तो कितना कारगर होगी अन्य लोगों के लिए, क्योंकि आजकल चैनल पे बहुत वीडियो हैं लेकिन बहुत सारी अशुद्धता भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, उनकी संख्या कम है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन भरमार है ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रखी है अपनी वीडियो में। तो इस चीज़ से बचने के अच्छा तरीका यही है कि आप कोई अच्छा चैनल खोज के पढ़ें जहां आपको प्रमाणित तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। साल भर मेहनत का सवाल होता है, साल भर की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।